हाय गाइस, वेलकम टू सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। मेरा नाम मंजर हुसैन है और आज मैं आप लोग को बताऊंगा HTML लिस्ट के बारे में कि HTML लिस्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच। तो गाइज, ये हमारा HTML का पार्ट 12 है और इसमें मैं आपको बताऊंगा HTML लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि HTML लिस्ट में हमें दो तरह के लिस्ट होते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये सिंपल सा इसका मीनिंग होता है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जिसका सीक्वेंस होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। मतलब कहने का ये है कि जो हम लिस्ट दिखाएंगे वो आप मान लो कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लिस्ट दिखाएंगे, तो ये है हमारा ऑर्डर लिस्ट। और इसी तरह से लिस्ट हो सकता है ABCDEFG इस तरह से। तो ये भी आपको देख सकते हैं कि ये एक जो ABCD आपका जा रहा है वो एक सीक्वेंस की तरफ जा रहा है। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। और लेकिन अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो अनऑर्डर लिस्ट में कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वो कहीं भी डेटा इधर ऊपर से नीचे किसी तरफ से भी आ सकता है, उसे हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अनऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट होते हैं जिसका एट्रीब्यूट टाइप होता है टाइप, एंड उसका वैल्यू होता है डिस्क, सर्किल, स्क्वायर, नन। तो यहाँ पे देखें मैंने नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4। तो ये सीक्वेंस में है गाइज। इसी तरह से 1 के जगह पे ABCD भी हो सकता है। तो ABCD जो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, मतलब सीक्वेंस दे रहा हूँ, तो ये मैं बता रहा हूँ कि पहले A की वैल्यू आएगी, फिर B की वैल्यू आएगी, फिर C की वैल्यू आएगी। तो ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। तो सीक्वेंस बता रहा हूँ तो मतलब इसका कहीं ना कहीं ऑर्डर सेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो अनऑर्डर लिस्ट में इसका कोई भी अनऑर्डर नहीं, मतलब उसका नंबरिंग भी नहीं है, और जो ABCD हम सीक्वेंस कर रहे हैं वो भी सीक्वेंस नहीं है, ये किसी तरह का सीक्वेंस हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और तो अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए सबसे पहले आपको याद रखने के लिए जो टैग है वो UL लिखते हैं। UL का मतलब U का मतलब अनऑर्डर्ड, L का मतलब लिस्ट, देन इसका क्लोजिंग टैग, ये हमारा क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम लिस्ट लिखते हैं। तो लिस्ट लिखने के लिए हम यूज करते हैं LI टैग और LI को क्लोज। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML। इसी तरह से दूसरा लिस्ट, फिर हम लिखेंगे LI, इसमें मैं लिखता हूँ CSS, जावा एंड PHP। तो देखिए गाइस, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है हम लगाते हैं, यूज करते हैं टैग UL टैग। UL टैग का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट हमने क्या किया, ओपन किया, देन उसका एंडिंग टैग हमने लगाया, और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट में हमें लिस्ट दिखाना है। तो उस अनऑर्डर लिस्ट में हम, लिस्ट का मतलब होता है LI का मतलब होता है लिस्ट। तो हमें जितने भी लिस्ट चाहिए उतने हम LI टैग यूज करेंगे। LI ओपन करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे, देन LI को क्लोज करेंगे। इसी तरह से सेकेंड लिस्ट दिखाना है, और इसमें मैं वैल्यू दूंगा और LI को क्लोज करूंगा। तो जब भी हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हमें एक बुलेट के फॉर्मेट में आएगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं आएगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है
वो आपको एक बुलेट के फॉर्मेट में आ रहा है, इसका नंबरिंग नहीं आ रहा 1 2 3 इस तरह से नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे जनरली बुलेट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपको डिफाइन करता है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो इस तरह से आप जितने भी अनऑर्डर लिस्ट का डेटा लिस्ट में दिखाना है तो आप li टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार और किया तो यहाँ पे आप देखें मैं 8 li टैग यूज कर रहा हूँ और उसमें वैल्यू यूज किया हूँ। तो अभी जो वैल्यू आएगा वो 8 टाइम्स आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया। अब इसके हम बात करते हैं एट्रीब्यूट के बारे में कि एट्रीब्यूट क्या काम। तो जो इसका एट्रीब्यूट है वो इसका एट्रीब्यूट का ही टाइप है। देन इसका वैल्यू पहला जो आता है वो डिस्क आता है। तो जो डिफ़ॉल्ट सॉरी तो ये अभी देखिए जो डिफ़ॉल्ट आपको ये बुलेट दिख रहा है ये इसका टाइप होता है डिस्क। अगर मैं अभी इसको डिस्क भी यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आपको अभी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो देखें ये पहला जो टाइप है वो डिस्क टाइप है। दूसरा हम बुलेट का टाइप चेंज कर सकते हैं जो कि उसका वैल्यू होता है सर्कल। तो टाइप में मैं वैल्यू असाइन करूँगा सर्कल। तो सर्कल जब करूँगा तो ये देखें इसका जो सर्कल टाइप का बुलेट आ चुका है। इसी तरह से तीसरा इसका वैल्यू होता है स्क्वायर। अगर हमें बुलेट में स्क्वायर टाइप का हमें लिस्ट में दिखाना है तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। देखो पहला जो हमारा आ रहा था डिस्क वो राउंड में आ रहा था, फिर सर्कल आया और आपका ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब आपको एक रेक्टेंगल मिला। इसी तरह से लास्ट है नन। नन मतलब कि आपको कोई भी लिस्ट का ये एट्रीब्यूट नहीं चाहिए तो मैं इसे कर दूंगा नन। तो यहाँ पे आपका कोई भी टाइप नहीं दिखेगा। तो यही था गाइज ऑन ऑर्डर लिस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करता है और उसका यूज़ क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है गाइज तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।